हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं, तो बेटे आव्यूह यानी अध्याय 3 आपका आव्यूह है। इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली यानी आपको जो विविध प्रश्नावली 3E दे रखा है, इस विविध प्रश्नावली 3E में आपका जो प्रश्न नंबर 18 से जो बेटा प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। अगर आप बेटा पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप पिछली वीडियो को और प्रश्नावली के प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए बेटा आज की क्लास की हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा प्रश्न हमसे कहते हैं 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव Bij बराबर 2i + j का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बेटा यहाँ पे अवयव दे रखा है इस प्रकार से। बेटे यहाँ पे आपको दे रखे हैं Bij। बेटा ध्यान दीजिएगा Bij बराबर आपको दे रखे हैं 2i + j का होल ऑफ स्क्वायर बटे में आपको 2 दे रखा है। 2i + j का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 द्वारा दिए जाते हैं। और हमसे बेटा मालूम क्या कहते हैं, हमें 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है। मेरे बच्चे 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की बेटा हम लोगों को क्या करना है, रचना करनी है। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है। तो बेटा एक काम करो, यहाँ पे 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की अगर हमें रचना करनी है, मैंने इस टाइप का जो प्रश्न था मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। और बेटे 2 गुणे 2 यानी कि 2 पंक्ति, पहले वाले 2 का मतलब है 2 पंक्ति और दूसरे वाले 2 का मतलब होता है 2 स्तंभ। ऐसा आपको आव्यूह ज्ञात करना है जिसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो। इसके लिए बेटा आपको अवयव ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले अवयव निकालना पड़ेगा 11। क्या निकालना पड़ेगा, 11। लेकिन अगर ये वाला अवयव जो है Bij में है तो आपको बेटा क्या लिखना पड़ेगा, B11 लिखना पड़ेगा। देखिएगा अगर हमें 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी होती है तो आपको बेटा पता होगा कि जो है इस प्रकार से रचना होती है 2 गुणे 2 की 11, 12, फिर आपका 21 और बेटा फिर क्या होता है 22। यानी इस प्रकार से अगर 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी होती है तो बेटा हमको इतने अवयव ज्ञात करने पड़ते हैं, यानी 11, 12, 21, 22। यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तब जाकर आपको अवयव पता चलेंगे। तो बेटे अब इन अवयवों को ज्ञात करने के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, जरा आप ध्यान दीजिएगा। बेटा बेहद आसान है। तो B11 जब आप निकालोगे तो देखो बेटा यहाँ पे जो Ij दे रखे इसमें आपको मान रखना है। देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेटा पहला वाला जो मान होगा वो I का मान होगा, दूसरा वाला जो होगा वो J का मान होगा। यहाँ पे 2 है, I का मान 1, J का मान 1, होल आप 2 कर देंगे बटा 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया, 1 जोड़ दोगे 3, 3 की घात 2 का मतलब बेटा होता है आपका 9, तो 9 बटा 2 हो जाएगा। अब आप क्या निकालोगे, B12। इसका मतलब है I का मान कितना होगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग I का मान 1 है, J का मान 2 है। तो यहाँ पे 2 गुणे 1, J के स्थान पे हम 2 लिख देंगे पूरे पर बटा और 2, तो 2 1 कम 2 और 2 होता है 4, 4 की घात 2 का मतलब होता है बेटा 16 बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो B12 का मान 8 आ जाएगा। अब बेटा आप निकालेंगे 21 का, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बेटा यहाँ पे 2, I का मान अब कितना दे रखे हैं 2, J का मान कितना दे रखे हैं 1 दे रखे हैं। अब 2 दूनी 4 और 1 होता है 5, 5 की घात 2 का मतलब 25
और बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आपको बेटा निकालना है B22, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, I का मान 2 है, J का भी मान 2 है, तो 2 गुणे 2, 2 तो था ही बेटा, 2 तो चला ही रहा है ना, I के गुणे में 2 ही तो है, और बटे में 2। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 की घात 2 का मतलब बेटा 36 होता है, बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 ठी 16। तो यहाँ पे B22 का मान हो जाएगा 18। बताइए क्या आप बेटा समझ पाए? तो बेटे यहाँ पे हमको सभी अवयव पता चल गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अतः 2 गुणे 2 क्रम के अवयव की, यहाँ पे बेटा आप लिख देंगे रचना। तो यहाँ पे 2 गुणे अवयव की जो रचना होगी, सबसे पहली चीज यहाँ पे Bij बराबर आपको दे रखे हैं बेटा, B बराबर आपको ये एलिमेंट दे रखे थे, तो बेटा आप B बराबर ही अवयव लिखेंगे, कैपिटल B मान लें, क्योंकि अवयव को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। तो यहाँ पे 11, ये B11 हो गया, यहाँ पे B12 हो गया, यहाँ पे B21, ये आपका हो जाएगा B22। अब बच्चा इसमें आप मान रख दो, 11 का मान कितना है, 9/2, 21 का मान कितना है 25। पहली बात तो यहाँ पे ये 8 हो गया, ये आपका 25/2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2 गुणे 2 क्रम के अवयव की रचना करनी थी, और जो कि बेटा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। आपको बेटा समझ में आ गया होगा, तो फटाफट बेटा एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 का हल समझेंगे कि किस प्रकार से बेटा किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। बेटे प्रश्न नंबर 19 भी आपको बेटा यहाँ पे आसान दे रखे हैं, बस आपको बेटा हमको समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार से बेटा आपको करना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपको 19 दे रखे हैं, सबसे पहली चीज हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपको A बराबर दिया है और आपको B बराबर दिया है। जैसा कि देखिएगा, A बराबर आपको अवयव दे रखे हैं, कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, 1 -4, यहाँ पे आपको -2, फिर यहाँ पे 2 दे रखे हैं, फिर आपको 3, फिर आपको ये 5, यानी 1 -4 -2 2 3 5, और फिर बेटे आपको B बराबर दिया हुआ है। B बराबर आपको दे रखे हैं 2 4 2 3 5 1 आपको दे रखे हैं, ठीक। आपको A बराबर दिया है अवयव, फिर आपको B बराबर दिया है, और फिर हमसे कहते हैं AB ज्ञात करो। बेटा क्या ज्ञात करना है, AB = क्वेश्चन मार्क, और फिर हमसे कहते हैं BA = क्वेश्चन मार्क। और बेटा हमें ये भी दिखाना है, हमें बेटा एक चीज और सिद्ध करना है, वो भी हम यहाँ पे लिखे देते हैं। आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, दर्शाना है, टू प्रूफ भी करना है। और क्या टू प्रूफ करना है बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है जो AB है वो ≠ BA। अब बेटा जरा ध्यान दो, करेंगे कैसे। सबसे पहले आप AB ज्ञात करेंगे, तो AB बराबर जब आप निकालेंगे तो 1 -2 3 -4, ये 2 और ये आपका हो गया 5। अब बेटा B के मान आप लिख दीजिए, 2 4 2 3 5 1। बेटा AB जब ज्ञात करोगे तो A का अवयव मैंने लिख दिया, B का लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे गुणा होगी, क्योंकि A और B के बीच में कोई निशान नहीं, तो आपको बेटा गुणा करना पड़ेगा। बेटा जो पहली पंक्ति है स्तंभ से गुणा करते हैं, पहले वाले अवयव की जो पहली पंक्ति है दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ से करते हैं, पहले अवयव की पहले अवयव से, दूसरे अवयव की दूसरे से, तीसरे अवयव की तीसरे से। तो 1 दूना आपका 2 हो जाएगा, फिर -2 चक्कू कितना होता है 8 होता है, 3 दूनी कितना होता है बेटा 6 होता है। फिर यहाँ पे इन्हीं तीनों की गुणा इनसे होगी, तो 1/3 आपका 3 होता है, 2 पंचे आपका 10 होता है, 3 एकम बेटा आपका 3 होता है। 1 दूना 2, 2 चक्कू 8, 3 दूनी 6, 1/3 3, 2 पंचे 10, 3 एकम 3। अब यहाँ पे इन तीनों की गुणा इनसे करो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 कर देंगे,
5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, इनके इनसे हो गया। अब करो 4 तिहाई 12, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। ठीक यार, इन तीनों की गुणा इनसे करेंगे तो देखो 6 और 2 8 होते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा। 8 8 कैंसिल, ये आपका 10 आ जाएगा। 3 3 6 घटाओगे तो माइनस का 4, 10 5 15 घटाओगे तो बेटा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। बताइए, आपको ए बी निकालना समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना आंसर हो जाएगा। अब आप बेटा क्या करोगे, अब आपको बी ए निकालना है। तो बी ए कैसे निकालते हैं, बी का मान लिखो पहले, 2 4 2 हो जाएगा। यहां पे आपको दे रखे हैं 3 5 1, ये बी का हो गया। अब बेटा ए का मान रखो, ये 1 है, ये -2 है, ये आपको 3 दे रखे हैं, -4 2 और 5। चलो पहले हम लोगों ने ए बी निकाला है, अब हम लोग बेटा बी ए निकालेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, यहाँ पे बेटा माइनस का 2, ये 21 बनेगा, ये 37 बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, आपका 11 बन जाएगा। जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे ए बी का मान प्राप्त हो चुका है और हमें बी ए का मान प्राप्त हो चुका है। दोनों बेटा हमें ज्ञात करने थे। अब हमको ये दोनों बराबर नहीं है, इस चीज को भी दिखाना था। तो हम कह सकते हैं ए बी जो हमें यहाँ पे अवयव प्राप्त हुआ है वो बी ए वाले अवयव के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल बी ए। तो ये भी बात बेटा यहाँ पे सिद्ध होती है, हेंस प्रूव्ड होता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बेटा हम लोग अगले प्रश्न का हल हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए बेटा प्रश्न नंबर हम लोग 20 का हल हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 भी बेटा बहुत आसान है, बस थोड़ा आपको समझने का है, बस और कुछ नहीं। तो यहां पे प्रश्न नंबर 20 आप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले प्रश्न में जो जो चीजें दे रखी हैं उसको आप लिखो। सबसे पहले हमको पी एक्स दे रखा है, यहाँ पे पी एक्स बराबर आपको एक अवयव दे रखे हैं बेटा कॉस एक्स माइनस आपको साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स दे रखा है। इसी में आपको पी वाई बराबर भी आपको दिया हुआ है, पी वाई बराबर आपको दिया है कॉस वाई, फिर आपको दे रखे हैं माइनस साइन वाई, फिर यहाँ पे साइन वाई आपको दे रखे हैं बेटा, और फिर आपको दे रखे हैं कॉस वाई। ठीक है, फिर हमसे कहते हैं हमको सिद्ध करके दिखाना है, हमको यहाँ पे हम लोगों को एक चीज सिद्ध करके दिखाना है, जो पी एक्स है इंटू पी वाई बराबर पी जो है एक्स प्लस वाई, यानी इस चीज को बेटा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बेटा ये प्रश्न जो था आप अपने किताब से मिला लेंगे, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब आपको इतना आपको दे रखे, हमको दिखाना है जो पी एक्स है उसका हम इंटू करेंगे पी वाई के साथ, जो हमको अवयव प्राप्त होगा वो पी एक्स प्लस वाई के बराबर होना चाहिए। तो बेटा एक काम करते हैं, हम लोग इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एलएचएस लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। ठीक, देखिएगा एलएचएस आप लेंगे तो आपको दे रखा है पी एक्स इंटू पी वाई। तो पी एक्स का पहले आप मान लिखो, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स ये आपको कॉस एक्स दे रखे हैं। पी वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस वाई साइन वाई, साइन वाई और फिर आपका हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, अब आप बेटा गुणा करो,
देखो इन दोनों की गुणा इन दोनों से करेंगे, कास की गुणा कास से करोगे तो कास एक्स और ये क्या बनेगा, कास वाई बनेगा। बेटा कास की गुणा कास से करेंगे तो कास से कास वाई बन गया। साइन की गुणा साइन से करोगे तो ये बेटा बनेगा साइन एक्स और ये आपका क्या बनेगा, साइन वाई। तो इन दोनों की गुणा इन दोनों से हो गई, अब इन्हीं दोनों की गुणा इनसे करो। तो कास की गुणा जब करेंगे तो कास एक्स साइन वाई, बीच में सदैव प्लस का होता है साइन एक्स और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कास वाई। ठीक, अब बताओ इनकी गुणा आपको फिर इनसे करना है, तो साइन की गुणा कास से करोगे तो ये बनेगा साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई। इन्हीं दोनों की गुणा आपको इन दोनों से करनी है, तो ये बनेगा साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स और आपका बनेगा कॉस वाई। अब यहां पे कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। बेटा इस पे माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन वाई। यहां पर भी आपको ज्यों का त्यों कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स और ये कॉस वाई। यहां पे जरा सीधा कर लो, कॉस वाले को पहले लिखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और आप क्या लिखेंगे, साइन वाई। यहां तक की बात क्या आपको समझ में आई? तो एक काम करो, फटाफट बेटा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं कि किस प्रकार से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको यहां पे एक काम करना है, हम इतना मिटाल देते हैं सबसे पहले। अब देखिएगा, अब यहां पे आपको सूत्र का प्रयोग करना होगा कुछ। सबसे पहले आपको बताएंगे, आप एक सूत्र लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का। इसका सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक सूत्र आपको और लगाना है, आवश्यकता पड़ेगी, वो ये है साइन ए प्लस बी का। इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, बेटा कॉस ए प्लस बी का सूत्र और साइन ए प्लस बी का, ये दोनों सूत्र आपने कक्षा 11 में पढ़े थे, वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखिएगा कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, ये आपका पहला फार्मूला, बीच में माइनस का निशान है, 2 बार कॉस है 2 बार साइन है, तो 2 बार कॉस है 2 बार साइन है, इसका ओपन रूप ये क्लोज रूप हो गया कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मालूम, आप लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई इन दोनों के स्थान पे। अब यहां पे क्या है बेटा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, साइन ए एक बार साइन एक बार कॉस एक बार एक्स एक बार वाई। तो यहां बेटा साइन ए प्लस बी का सूत्र है, तो इस पूरे को बेटा इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे आपका आ जाएगा साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। बताइए सूत्र है साइन ए कॉस बी, कॉस है साइन बी, यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ पे ए और बी में है, तो इस पूरे को बेटा इस ये रूप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस है साइन है बेटा और साइन है कॉस है, बेटा यही सूत्र ये भी लिखा हुआ है, तो बेटा इस चीज को भी हम क्या लिखेंगे, इस सूत्र के बेस पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे ये वाला फार्मूला सेम इसके अनुसार है कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक काम करो, यहां तक आपको जब समझ में आ गया है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जरा बेटा मुझे समझाओ। यहाँ px बराबर आपको दिया है और py बराबर दिया है, तो देखो इस पूरे के स्थान पर बेटा हम लिख क्या सकते हैं, इसी चीज को बेटा हम बताने आपको जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई से समझेंगे, आपको समझाऊंगा बहुत गहराई से, बस आप जरा हमारी बातों पर ध्यान दें। px बराबर जब लिखा है तो कास के साथ में x है, साइन के साथ में x है, यानी px अगर है तो सबके साथ त्रिकोणमिति के यहाँ पे 4 फलन है, 2 कास है 2 साइन है, तो सबके साथ यक्स यक्स हो गया। यहाँ पे py है तो त्रिकोणमिति के चारों फलनों के साथ में y y हो गया। यहाँ पे त्रिकोणमिति की बताओ, यहाँ पे जो बेटा हम लेकर आए हुए हैं
तो सबके साथ x प्लस वाई है। तो बताइए जब cos x यानी x है तो इसको px लिख सकते हैं, y है तो py लिख सकते हैं। यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो बेटा हमको सिद्ध हो चुका, हमें सिद्ध करना था px की गुणा जब इंटू करो py से तो आपको px प्लस वाई लाना है, और जो कि बेटा हम ला चुके हैं। यानी कि प्रश्न का हल कंप्लीट हो चुका है, यानी LHS जो होगा बेटा वो RHS के बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत है? प्रश्न नंबर 20 का हल कंप्लीट हुआ। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 18 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक के जो प्रश्न आपको प्रश्नावली 3E में दे रखे थे, इन प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्नों का हल जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्नों का हल आपको समझ में आया है तो बेटा आपको हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। उन सभी बच्चों को बताना है कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस चैनल पर कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट हल एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मिलने वाला है। तुरंत जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, अपने कोर्स को कंप्लीट करें। तो बेटे अगली क्लास में इसी विविध प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको